कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं योग और प्राणायाम का महत्व, साथ ही कैसे योग और मेडिटेशन करके हम अपनी सेहत के साथ साथ किस्मत को भी संवार सकते हैं। ये भी पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी बताइए। देखो पल्लवी, ऐसा है कि ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर मैं नहीं है, ये शरीर मैं नहीं है। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो कहते हैं मेरा शरीर खराब है, मेरा शरीर अच्छा है, मेरी आँखें ठीक हैं, मेरे कान में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है। मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। कहीं ये नहीं कहते हैं कि मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं शरीर हूँ। ये कहीं नहीं कहते हैं। मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है, मेरा चित्त ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ, न मैं स्वभाव हूँ, न मैं हाथ हूँ, न मैं पैर हूँ, न मैं पेट हूँ, न मैं नाक हूँ, न मैं जीवा हूँ। मैं इन सब से अलग हूँ, कुछ अलग हूँ। ये अलग बात है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इसको जानने के लिए कोई सद्गुरु मिल जाए तो फिर इसको जाना जा सकता है, या प्रभु की कृपा हो जाए तो जाना जा सकता है। जाने जेहि जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। इस चीज़ को जानने के बाद जब ये संसार ही झूठा लगने लगे तब समझ लेना चाहिए कि हम जान गए कि मैं कौन। ठीक है। तो लेकिन जैसे आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली से मान लीजिए आपको कलकत्ता जाना है, तो आपकी गाड़ी, जिस गाड़ी से आप जाना चाहते हो, वो अगर ठीक रहेगी तभी तो आप जाओगे। अगर गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई तो आप कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। उसी तरह से ये जीव जो है अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इस शरीर रूपी साधन का इस्तेमाल करता है, और शरीर रूपी साधन जब ठीक रहता है तो आत्मा रूपी जो इसका रथी है वो सही सही अपनी यात्रा को सही मुकाम तक पहुंचाता है। तो योग और प्राणायाम के द्वारा जैसे सर्विसिंग के द्वारा गाड़ियां ठीक की जाती हैं, उसी तरह से योग और प्राणायाम के द्वारा इस शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखा जाता है। तब ये लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ने में सहायक होता है। समझ रही हो? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शरीर हमारा निरोगी है, शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, या दोष है तो उसके समाधान के लिए हम उपाय कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए जाड़ा भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है, बरसात भी होती है, होता है ना। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, एक उदाहरण बता रहा हूं। आप घर में रहते हैं, प्रायः आप ऑफिस आते हैं, आप घर से लिफ्ट से नीचे आए सीढ़ियों से, और आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठकर एसी चालू हुआ, आप ऑफिस आए, ऑफिस में 10 सीढ़ियाँ चढ़ करके लिफ्ट से आप ऑफिस में आए, यहाँ एसी चल रहा है। अब आपको क्या पता बाहर कितनी गर्मी है, या जाड़े में बहुत ठंड पड़ रही है, लोग ठंड से मर भी रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में हीटर चलाते हैं, बाहर निकले गाड़ी में भी हीटर चल रहा है, ऑफिस में आए वहाँ भी हीटर मिल रहा है, और फिर घर गए तो वहाँ भी हीटर है। तो आपको क्या पता कितनी ठंड पड़ रही है। मतलब विपरीत परिस्थितियों को भी ठीक किया जा सकता है। हमारे कहने का आशय ये है, हमारे कहने का आशय ये है कि अगर हम ध्यान दें और अपनी जीवन शैली को सुधारें तो हम विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। और यह शरीर जो है सबसे बड़ा साधन है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर का सहयोगी होना, शरीर का ठीक होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बीमार और रुग्ण आदमी, अस्वस्थ आदमी कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आत्मा या जीव का सहायक नहीं बन सकता। इसलिए इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। योग इसीलिए आवश्यक है। योग का मतलब होता है, योग का शाब्दिक अर्थ होता है अप्राप्य को प्राप्त करना। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना, इसी का नाम योग है। वो चाहे शारीरिक व्यायाम द्वारा, चाहे प्राणों को आयाम देकर, जिसको हम प्राणायाम दूसरी भाषा में कहते हैं, और चाहे मंत्रों का जप करके, और चाहे ध्यान करके। जैसे भी इस शरीर में
पहले मस्तिष्क को ठीक करना आवश्यक होता है, क्योंकि मन के द्वारा ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहले मन के ही ऊपर काम किया जाता है, पहले मन को ठीक किया जाता है। मन को ठीक करने के बाद फिर उसके बाद शरीर के जो अवयव हैं उनको ठीक किया जाता है। तो इस तरह से जब हम उस पर काम करते हैं, उस पर हम फोकस डालते हैं, उस पर हम अभ्यास करते हैं, तो हमारा शरीर निरोग होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।